आप अपनी माँ से दूर हो सकते हो क्योंकि वो अपना जीवन आप में देखती है। और क्यों? क्योंकि आपकी माँ हमेशा खुश रहेगी और हमारी माँ हमेशा समय दुखी रहेगी। लेकिन एक माता के साथ साथ हमारे साथ साथ करोड़ों लाखों माताओं का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए मैंने अपना मार्ग चेंज किया। एयर को आप देख सकते हो, नो फुल भगवान को देख सकता है, गॉड देख सकता है। एंड जो आदमी मरने के बाद जो अकाल मृत्यु मरता है उसका भूत योनि में जाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा भूत योनि भी है, तो वो तो उसका भूत देख सकता है। नो, तो ऐसा ही हमारा आदमी अध्ययन है और हमारा जो भजन भक्ति है, जो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद कभी दिखता नहीं, सीधा प्राप्त होता है आपके लिए। और 24 घंटे रात के लिए नाइट में बोले उसको कि नाइट में 24 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ेगा दंडक मंडल के साथ, कि जो मरने के बाद पिंडदान होता है और एक हम लोग का एक यज्ञ होता है, वो मरने के बाद होता है, तो हम लोग जिंदे में करना पड़ता है। This Prayagraj is so pious that all people come here, even if they've committed some sins. So all that is forgiven by the Lord, and you should come here to just feel the peace, and you should be happy coming here. Only free. In this country, USA. Oh, I like it. Love you. आपका शुभ नाम कैसे पूछा जाएगा? What is your name? What is this? आप सारे सारे ज्योतिर्लिंग, सारे चार धाम यात्रा सब जगह जाते हैं, तो वो उसमें आप मतलब क्या बदलाव आपने देखा है जीवन में उस हर जगह पे जाने से? जीवन में यही बदलाव है कि मैं जो उनसे जो दर्शन मात्र से जो उनसे मैं उनकी कृपा प्राप्त करता हूँ, उसी वही कृपा में आप भक्तों के लिए, आशीर्वाद के लिए, मैं आपका कल्याण करने के लिए, वो जो हमारे लिए भजन भक्ति से प्राप्त होता है वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। So what he is saying that wherever he goes, he gets knowledge, he gets wisdom from there, and then he comes to this place, he is here, and then he is imparting that wisdom to everyone who comes seek his blessing. How does he know that somebody is eligible to receive that? Everybody is eligible to receive. जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं, आपसे आके सबको आपको बांटना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि हम में से कौन लायक है उस चीज के लेने से? वो आपको कैसे पता चलता है? इसके लिए हमारे को आपकी जो राशि होती है, जिसके कारण आप जो नक्षत्र में और ग्रह में आपका जन्म होता है, उससे मैं अनुमान लगाता हूँ। और हमारी जो भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा, जो हमारे वो गणित है, ज्योतिष की गणित, उस ज्योतिष के अनुसार मैं उसको फिल्टर कर लेता हूँ। आप इसको बताइए। So basically what he is saying that Lord Shiva has given him हरिओम महाराज something. So नहीं, भौगोलिक भी नहीं है, इससे साइंटिस्ट भी इसको खोज कर रहा है कि एक कभी हवा, इसको बोलो पवन, वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर को आप देख सकते हो, नो बोलो भगवान को देख सकता है, गॉड देख सकता है। एंड जो आदमी मरने के बाद जो अकाल मृत्यु मरता है उसका भूत योनि में जाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा भूत योनि भी है, तो बोलते उसका भूत देख सकता है। can you see the ghost? Those people who die suddenly, accidentally, can you see the ghost? नो, तो ऐसा ही हमारा आत्मी अध्ययन है और हमारा जो भजन भक्ति है, जो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद कभी दिखता नहीं, सीधा प्राप्त होता है आपके लिए। आप उसको समझे। So he just give you blessing, and that is how he just imparts wisdom. It's just because of his blessing and that energy that he has garnered by traveling all across. अभी आ रहा है गाड़ी के, अभी आ रहा है।
there's a part that is showing इनका सवाल ये है कि जैसे कुंभ में हम लोग आते हैं, ये भी आए हैं, हम तो सनातन धर्मी है सारे, ये सब लोग अंग्रेज हैं, बाहर से आए हैं, तो ये चाहते हैं कि कुंभ में यहाँ पे सिर्फ स्नान एक बहुत जरूरी, स्नान सबसे जरूरी है, लेकिन स्नान के अलावा कुंभ में क्या जरूरी है? कुंभ का मतलब स्नान से नहीं है, उसको बोलो स्नान से नहीं। ये भारत वर्ष में ऑल इंडिया की जो ओल्ड वर्ल्ड मतलब पूरी पृथ्वी, ऐसा कहीं नहीं है ऐसा स्थान जहाँ समुद्र मंथन से बूंद गिरा हुआ अमृत का, उसको समझाओ। But since this is a complete Amrit and Bhood. holy place where the nectar from the Samudra Manthan fell, one drop of the nectar fell here. So this has made this place something pious, so much pious that just by being here, a lot of sins of you have been forgiven by everyone. So this is a very important place. इसको बोलो कि इम्पोर्टेंट जगह है, ऐसे ऐसे पूरे भारत में 4 जगह है, इसको समझाओ। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक महाराष्ट्र, चौथा उज्जैन महाकाल, इसको बोलो 4 जगह। So he is saying that there are 4 important parts in entire आपको India. समझ में आ रहा है? Nasik, Haridwar, Prayagraj, अरे मेरी बात सब कुछ समझ रहे हैं। these are the 4 places where the Kumbh is organized. So this is the importance of these places around there. ऑल इंडिया नो एंड योर डेट के बाद भी यहाँ पे इसका मोक्ष हुए आशीर्वाद होता है, इसीलिए नागा साधु आवे। ये हमारा अखाड़ा की बात सब समझाइए। This is his akhada. टेम्पल एंड साधु एंड टेम्पल, तो बोलो साधु का टेम्पल क्या बोलते हो? This is the akhada of Babaji. All the sadhus are inside only and around nearby. What is it? What was that point in his life where he decided that this is the life that he wanted to live and गुरु जी dedicate पूछ रहे himself? कि आपने अपना पूरा जीवन What was the incident? नागा जीवन को समर्पित किया, तो क्या ऐसा आपको क्या ऐसा आगे लगा कि आप आगे नागा ही जीवन बिताना चाहते हैं? आप उसको इंग्लिश में समझाओ। What is इज मदर, the entire world is his mother. All the mothers all around have given him blessings, and he is the son of everyone. So that is why he is dedicated to this path, so that he can serve to entire all the mother of all India. No. Yes, it's just his personal choice. What does it mean to be a Naga sadhu? Wearing ashes and being naked and nothing? इसको बोलो भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के भस्म नागा साधु एंड वायु बॉडी के अंदर नो प्रवेश। बताओ। He says by applying the ashes on his body, भगवान शिव के पुत्र Lord Shiva and his son, eldest son of Lord Shiva, Kartikeya, they all applied this all around their body, and this ash prevents the air to pass it through their body, so it controls the temperature of the body. बाबा जी, इनका ये सवाल था दूसरा कि नागा जीवन बिताने का एक क्या महत्व है? नागा जीवन इसलिए होता है, ये हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी खोज बनाया था। बाबा जी बुला रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी खोज बनाया था नागा साधु। ये जब मिलिट्री अथवा पुलिस प्रशासन मिलिट्री का जहाँ जोर नहीं चलता है, वहाँ हम लोग अपना बलिदान देने के लिए जाते हैं, नागा फौज सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। आप इसको इंग्लिश में समझें। मैंने बोल दिया आ रहे फोन उठा लिया। नागा जीवन is dedicated to serving the entire Sanatan Dharma. Lord Adi Shankaracharya created this army just to protect everyone from whatever wrong things were happening. So son from entire family, from each family was selected to join this plan, and they are the real heroes, and they safeguard everyone in Hindu Sanatan Dharma. So they have dedicated their life to this only. In today's world, what does it take to be a Naga sadhu? If I wanted to be one, there's a choice, or is there a selection process, or the initiation process, like how does one become one? इनका ये सवाल है कि जैसे अगर मानिए, वैसे तो
अगर इनको बनना, इनके दिल में आए कि इनको नागा साधु, तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए आपको 3 साल की तपस्या करना पड़ेगा। बोलिए। So you will have to pray for 3 years. You will have to let go of everything, and then you will have to meditate for 3 years.